अच्छा, हम जो सब कॉन्टिनेंट है, बर्रे सगीर है, उसमें जो मुस्लिम कल्चर के जो शाहकार थे उसका ज़िक्र कर रहे थे। अब हमने जिस चीज़ का ज़िक्र करना है वो सिलेंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर है, पाकिस्तानी सकाफ़त की नुमायाँ खसूसियात। अब इससे पहले जितनी भी बात हुई वो यूनाइटेड इंडिया के हवाले से, बर्रे सगीर के हवाले से या सब कॉन्टिनेंट के हवाले से हुई। अब जो हमने इस टॉपिक में बात करनी है वो हमने प्योरली जो कल्चरल फीचर्स या सकाफ़ती खसूसियात पाकिस्तानी हिस्से में पाई जाती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनका ज़िक्र करना है। और आफ्टर 1947 हम लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान इमर्ज हुआ, बना, एक इसको इंडिपेंडेंस मिली, तो उसके बाद इसमें कौन सा कल्चर जो है वो डेवलप हुआ और उस कल्चर के फ़ीचर्स क्या थे, उस कल्चर की खसूसियात क्या थी, हम बिल्कुल सिर्फ उन्हीं का ज़िक्र जो है वो यहाँ पर करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें, किन चीज़ों पर डिस्कशन होगी। सबसे पहले मिक्स्ड कल्चर, मखलूत सकाफ़त, रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी, मजहबी हम आहंगी, ड्रेसिंग, लिबास का जिक्र होगा, फूड, खुराक या ग़िज़ा का जिक्र करेंगे हम लोग, मैरिज सेरेमनी, शादी की जो रसूमात हैं, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, जो बच्चे की पैदाइश पर रसूमात अदा की जाती हैं उनका जिक्र होगा, डेथ सेरेमनी, अमवात की रस्में जो हैं, उर्स एंड फेस्टिवल्स, जो उर्स और मेले होते हैं यहाँ पर मुनाक़द, उनका जिक्र होगा, स्पोर्ट्स, खेल के हवाले से, आर्किटेक्चर, जो फ़न तामीर एग्जैक्टली इन पाकिस्तानी एरिया, जो पाकिस्तानी साइड में है, उसका जिक्र करेंगे, हैंडीक्राफ्ट्स, दस्तकारियाँ, पेंटिंग्स, फ़न मुसव्वरी का जिक्र होगा। देन रिलीजियस फेस्टिवल्स, जो हमारे मजहबी त्यौहार हैं उनका जिक्र जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे। अगर हम सबसे पहले मखलूत सकाफ़त या मिक्स्ड कल्चर का जिक्र यहाँ पर करें तो बच्चों, यहाँ पर पाकिस्तान में चूँकि लोकल पाकिस्तानी जो कि पार्टीशन से पहले यहाँ पर मौजूद थे वो कम हैं, हम में से मोस्टली लोग जो हैं वो इमिग्रेंट्स हैं, माइग्रेशन करके, हिजरत करके यहाँ पर आए, जिन्हें हम लोग आम ज़ुबान में मुहाजिर कहते हैं। हम में से मोस्टली लोग मुहाजरीन हैं। अब हम लोग हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ से यहाँ पर आए हैं और ये बात तो कंफर्म है, पक्की है कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ से अगर आप यहाँ पर आए हैं तो उन मुख्तलिफ़ एरियाज़ की कल्चरल एक्टिविटीज़, जो सकाफ़ती सरगर्मियाँ हैं, वो भी अपने साथ लेके यहाँ पर आए हैं। अब जब हमने यहाँ पर इकट्ठे रहना शुरू किया, थे हम मुख्तलिफ़ कल्चरल बैकग्राउंड से, रहना हमने यहाँ पर इकट्ठा शुरू कर दिया, तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की कल्चरल एक्टिविटीज़ को मिला के एक जो है वो नया कल्चर डेवलप हुआ, जिसको हम लोग मखलूत सकाफ़त या मिक्स्ड कल्चर कहते हैं। यानी ये जो कल्चर अब पाकिस्तान में मौजूद है ये पाकिस्तान का एंशियंट कल्चर नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ से जो लोग पाकिस्तान में हिजरत करके 1947 के बाद आए, ये उन इमिग्रेंट्स, उन मुहाजरीन का जो कल्चर है, उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ का एक मिक्सचर है, वो इकट्ठा हो के हमने एक नया कल्चर जो है वहाँ पर डेवलप किया है। इसलिए हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो कल्चर है एंशियंट तो है, कदीम तो ये है, लेकिन इसमें हमें मुख्तलिफ़ जो रीजनल कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जो इलाकाई सकाफ़ती सरगर्मियाँ हैं, उनका मिक्सचर, एक ब्लेंड जो है वो मिलता है। इसलिए हम इसको जो है वो मखलूत जो है वो सकाफ़त के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी या मजहबी हम आहंगी का जिक्र करें तो हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है, कुल आबादी है, उसका 97%, 97% जो है वो मुस्लिम है, लेकिन जो 3% हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं। अब ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं, इसमें जितने भी नॉन रिलीजन्स हैं, जितने भी फेमस मज़ाहिब हैं, उनके मानने वाले लोग यहाँ पर आलमोस्ट मौजूद हैं। यहाँ पर ज्यूज़ भी हैं, यहाँ पर क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज़ भी हैं, सिख्स भी हैं, पारसीज़ भी हैं, इवन बुद्धिस्ट्स भी हैं। अब ये लोग मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमारे साथ ये रहते हैं और हम इनको मुकम्मल मजहबी आज़ादी जो है वो अलाउ करते हैं। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली रिलीजियसली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आज़ाद हैं। तो यहाँ पर एक रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी मौजूद है, मजहबी हमआहंगी मौजूद है। हम लोग किसी भी मज़हब के मानने वाले लोगों का कोई भी फेस्टिवल हो,
हम उसको मनाने से उन्हें नहीं रोकते हैं, कोशिश करते हैं कि उसमें जो है वो उनकी मदद की जा सके। हम उनकी जो मजहबी रसूमात हैं, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जिनमें प्रेयर्स, इबादात जो हैं वो सर फहरिस्त होती हैं, वो अदा करने से हम उनको किसी सूरत नहीं रोकते। आज़ादी के साथ हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा जो है वो अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो इससे हमारे जो इलाका है, हमारा जो रीजन है, इसमें अमन व अमान की सूरत हाल हिंदुस्तान की निस्बत काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में और हमारा जो रिलीजन है, दीन है, उसमें अदर रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं उनके साथ जुल्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। देन ड्रेसिंग का या लिबास का जिक्र करें तो ये वेरी करता है फ्रॉम एरिया टू एरिया। इलाके के लिहाज से बच्चों इसमें फ़र्क आता चला जाता है। अब अगर हम लोग शुरू करें फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी हम लोग जनूब से शुमाल की तरफ सफ़र करना शुरू करें, तो हमें ड्रेसिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो वेरिएशन नज़र आएगी। जैसे सिंध और बलूचिस्तान का अगर जिक्र कर लें तो वहाँ के जो ट्रेडिशनल या कल्चरल या सकाफ़ती लिबास हैं, उसमें शलवार कमीज़, टर्बन, पगड़ी का कॉन्सेप्ट है, और इन दोनों सूबों में ही कैप या टोपी का कॉन्सेप्ट भी है। सिंध और बलूचिस्तान दोनों में टर्बन, पगड़ी ज़रूर पहनेंगे या उसके साथ कैप, टोपी का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। एंड देन शलवार और कमीज़ जो है वो वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और ख़वातीन भी शलवार कमीज़ इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ शॉल ओढ़ने का कॉन्सेप्ट जो है वो इन एरियाज़ में है। अब ये जो दोनों सूबे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ पर जो लिबास पहना जाता है ये खुला है, खुला सा होता है, ज़्यादा कपड़े का ये जो है वो सिलवाया जाता है। लेकिन जैसे ही आप पंजाब में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी शलवार कमीज़ है, लेकिन शलवार कमीज़ जो है वो उतनी खुली नहीं सिलवाई जाती जितनी उन दोनों सूबों में होती है। यहाँ पर टर्बन का कॉन्सेप्ट है, यानी पगड़ी ज़रूर बांधी जाती है, लेकिन कैप या जो टोपी है उसका कॉन्सेप्ट इस एरिया में जो है वो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब ख़वातीन शलवार कमीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एड मॉडर्नाइज होती चली जा रही है तो हम लोग वेस्टर्न कल्चर को भी यहाँ पर अपनाते चले जा रहे हैं, यानी मगरबी सकाफ़त के भी बहुत सारे लिबास हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। KPK में चले जाएं तो वहाँ पर भी शलवार कमीज़ आपको नज़र आएगी, लेकिन वहाँ पर भी टर्बन है, उसके साथ वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो है वो कैप का भी डेफिनेटली मौजूद है। लेकिन KPK में चूँकि ज़्यादातर इलाके जो हैं वो सर्द हैं, तो वहाँ पर आपको गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बाकी तीनों सूबों की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, और वहाँ पर ख़वातीन शलवार कमीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, और उसके साथ जो है वो शॉल का कॉन्सेप्ट चारों ही सूबों में ख़वातीन के लिए मौजूद जो है वो रखा जाता है। देन मैरिज सेरेमनीज़, शादी की रसूमात का यहाँ पर जिक्र है। अच्छा, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट की जाती हैं चीज़ें वो दो ही होती हैं, एक तो किसी की पैदाइश का समय, दूसरा किसी की शादी का जो मौका होता है तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो सब कॉन्टिनेंट है और पाकिस्तान जो है, इसमें इन दोनों रसूमात को जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे जो है वो मनाया जाता है। अब जो मैरिज सेरेमनीज़ हैं, इसमें रसूमात हमारे पास पाकिस्तान में भी जो हैं वो मोस्टली सिवाय निकाह और वलीमा के कॉन्सेप्ट के बाकी ज़्यादातर जो हैं ये हिंदुस्तान वाली हैं, हिंदुओं वाली हैं, क्योंकि डावरी या जो कॉन्सेप्ट है जहेज़ का वो पाकिस्तान में तो किसी सूरत इस्लाम के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर जो है पाबंदी है कानूनन जहेज़ देने पर, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। देन जो बच्चों की पैदाइश की सेरेमनीज़ हैं, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे की पैदाइश की रसूमात हैं, इसमें भी ज़्यादातर रसूमात जो हैं वो हिंदू सोसाइटी वाली हैं, सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी वाली हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बच्चे के पैदा होते ही उसके कानों में अज़ान दी जाती है, ये हम में और उनमें फ़र्क है। और अज़ान देने का मकसद बच्चे के कान में ये खुशखबरी सुनाना होता है कि आप अल्लाह के फ़ज़ल और करम से एक मुस्लिम घराने में जो है वो पैदा हो गए हैं। तो इस मौके पर खुशी का इजहार जो है वो मुख्तलिफ़ रसूमात की सूरत में जो है वो किया जाता है।
डेथ सेरेमनी, अमवात की रस्में। अच्छा, ये जो अमवात की रस्में हैं इसमें कंट्रडिक्शन है, थोड़ा सा फ़र्क है लोगों के सोचने में, लेकिन इसमें ज़्यादातर रसूमात जो हैं ये इस्लाम वाली हैं। नमाज जनाजा है, फिर कब्र में उसको दफनाया जाता है, उसके बाद कुरान खानी का कॉन्सेप्ट है, तो ये इस्लाम के कॉन्सेप्ट से जो है वो हमने लिया है। और उसके इसाले स्वाब के लिए हम लोग गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन जो है वो कुरान खानी करते रहते हैं, ताकि मरने वाले की रूह जो है उसके दर्जात की बुलंदी हो सके। देन जो फेस्टिवल्स, उर्स और मेले हैं, फेस्टिवल्स एंड मेले, उर्स और मेले जो हैं वो, अब ये याद रखिएगा कि उर्स मेले का ही दूसरा नाम है, उसी का तर्जमा है, फेस्टिवल का ही तर्जमा है। लेकिन जो पाकिस्तान है उसमें उर्स की मखसूस टर्म जो है इसको एसोसिएट कर दिया गया है जो हमारे औलिया कराम हैं उनकी सेरेमनीज़ के साथ। तो हम लोग मुख्तलिफ औलिया कराम जो हैं उनकी बर्थ सेरेमनीज़ जो हैं, उनकी पैदाइश का दिन जो है या वफ़ात का दिन जो है उसको उसके तौर पर यहाँ पर मनाते हैं। देन स्पोर्ट्स, खेल, हमारी जो रीजनल गेम्स हैं उसमें जो कल्चरल गेम है उसमें कबड्डी और ये जो स्पोर्ट्स में दूसरी रेसलिंग, इसके अलावा हॉकी। अब हमारे कल्चर का हिस्सा जो है वो क्रिकेट भी बन चुकी है और हम इसी को ज़्यादातर प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। आर्किटेक्चर, फ़न तामीर में हम लोग पीछे जहाँ पर जिक्र कर रहे थे मुख्तलिफ़ इमारतों का, उन सब का जिक्र जो है हमें यहाँ पर नज़र आता है। और ये सारी की सारी, जैसे कायद-ए-आज़म का मज़ार है कराची में, अल्फला बिल्डिंग है लाहौर चेरिंग क्रॉस में, इसी तरह से वापटा हाउस है, इसी तरह से समिट मीनार है, इसी तरह से मीनार पाकिस्तान है। ये वो तामीरात हैं जो पाकिस्तान बनने के बाद हम लोगों ने बनाई हैं। फैसल मस्जिद है, शक्कर पड़ियाँ का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो ये हमने जदीद और तारीख़ी जो हमारे तामीरात का कॉन्सेप्ट था उसको इकट्ठा करने के बाद बनाई हैं। हैंडीक्राफ्ट्स या दस्तकारियाँ, अच्छा ये रीजनल लेवल पे ज़्यादातर होती हैं। इसमें आपको चिन्योट, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात और मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद जो है ये बहुत बड़े लेवल पर इन पर मिलती हैं। जैसे कमालिया का खद्दर है या ऊँट की खाल के लैंप्स बनते हैं मुल्तान में, या बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं हैदराबाद में। इसी तरह से आज़ाद कश्मीर में आपको शॉल्स जो हैं वो मिलती हैं। मुल्तान की जो बेड शीट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। चन्योट का फर्नीचर है, इसी तरह से गुजरात में भी फर्नीचर की एक बड़ी इंडस्ट्री जो है वो कायम है। और ये सारे के सारे काम जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स में आते हैं। पेंटिंग्स, फ़न मुसव्वरी, अब ये जो फ़न मुसव्वरी है इसमें हमें अब्दुल रहमान चुगताई, ताजुद्दीन ज़री और सादकैन वगैरह के नाम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। असलम कमाल हैं, ये इनका जो है वो इसमें ज़िक्र काफ़ी ज़्यादा मिलता है। यानी बर्र-ए-सग़ीर की पार्टीशन के बाद भी पाकिस्तान में बहुत सारे मुस्लिम मुसव्विर ऐसे पेंटर्स थे जिन्होंने पेंटिंग्स में तो जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रखा है। रिलीजियस फेस्टिवल्स, मजहबी त्यौहार, हम लोग जो अपने मजहबी त्यौहार हैं उनको भी बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं, जिनमें ईद उल फ़ित्र है, ईद उल अज़हा है, ईद मिलादुन्नबी है, आशूर, यौम आशूर है, इसी तरह से शब बारात है, शब मेराज है। ये वो रिलीजियस हमारे जो हैं वो फेस्टिवल्स हैं, वो मजहबी त्यौहार हैं जिनको हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मनाते हैं और बहुत ज़्यादा हम इसमें काम भी करते हैं। अच्छा, हमारा जो छठा चैप्टर था वो मुकम्मल हो गया, हमने उसको वाइंड अप कर लिया। अब नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।